रिवीजन करते हैं हम आज स्टैट्स का, और इसमें मैंने 3 पार्ट्स में स्टैट्स को मैंने डिवाइड किया है क्लास 10th के। और बेसिकली मेरा जो बनाने का वीडियो पर्पस है वो टर्म 2 है। ओके, तो यहाँ पर आप अनग्रुप डेटा देखेंगे, ग्रुप डेटा देखेंगे और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल रिलेशनशिप को आप देखेंगे। अनग्रुप डेटा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मीन, मीडियन और मॉड के होते हैं। मीन आप अनग्रुप डेटा में निकालोगे कैसे? तो पहली बात तो अनग्रुप डेटा होता क्या है, तो कुछ इस फॉर्म में होता है अनग्रुप डेटा। ओके, नंबर्स दिए होंगे ऐसे आपको, उसमें आपको मीन बताना होगा। तो मीन आप निकालोगे कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे आप और डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है, 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड, तो ये आपका मीन आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इज द मीन। मीडियन पे आते हैं, तो मीडियन इस डेटा में निकलते कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेटा को जो ऑब्जर्वेशन दिया होता है इसे आपको अरेंज करना रहता है। तो अरेंज करने पे ये ऐसा कुछ बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी में भी कर सकते हैं। डेटा को अरेंज कर दिया है 2, 3, 4, 4, 7 असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर द अरेंजमेंट उसके बाद हम यहाँ पर इवन ऑड्स को हम देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ये इवन में है या ऑड्स में। इवन और ऑड्स की हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो ये ऑड है ना, ये ऑड है। अब ऑड अगर है तो इसका मतलब कि इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और इसकी हेल्प से जो ये n है ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 अपॉन 2 यानी कि थर्ड आया, थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना। 6 होगा ना, 5 + 1 6, 6 अपॉन 2, 2 3 और 3 आया यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 4, तो 4 इज द मीडियन। और यही अगर हमारा क्या हो? इवन हो। अब देखिए इवन है आपके पास 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है तो इवन हो गए। अब इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन यानी 1 2 3 4, 4 अपॉन 2th यानी कि 2 आ गया, 4 अपॉन 2 यानी 2 2 कितना हुआ? 4, तो 2 यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये होगी और उसके बाद उसमें एक प्लस कर दें। देखो आप सेम चीज़ है, सिर्फ 1 प्लस है, तो ये ऑब्जर्वेशन यानी इन दो ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 4, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, और जो आएगा वो हमारा मीडियन होगा। ओके, अब आते हैं मॉड पे। मॉड क्या होता है? तो मॉड इज द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर इन ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में 4 भी था, है ना, ऐसे ये ऑब्जर्वेशन है। और मॉड के लिए हमें अरेंज या अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 4 यहाँ ज़्यादा बार आया है, तो मॉड क्या हो जाएगा? 4, इसलिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर इन ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं हम ग्रुप डेटा में। सो ग्रुप डेटा को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीन, मीडियन, मॉड। यहाँ पर मीन ग्रुप डेटा में 2 तरीके से निकालने के लिए आता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और एज्यूम मेथड में a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पर जो d आपको दिख रहा है, ये di ये निकलता है xi माइनस a से। a क्या है? तो ये एज्यूम मीन, ठीक है। अब आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF n अपॉन f इंटू h, एंड दिस इज द मॉड। मॉड का फॉर्मूला ये है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये देखो f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, सिर्फ यहाँ 2 लगाना है और इधर माइनस f2 लिखना है। ओके, तो फॉर्मूला ये हो गया। इंपेरिकल का फॉर्मूला ये होता है मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीजें हैं, देखो आप, मॉड, मीडियन और मीन। तो इसमें से कोई 2 चीज आपको
क्वेश्चन में दिया होगा, आप पुट करोगे तो तीसरा निकल जाएगा। हो सकता है आपको मॉड दे, मीडियन दे, मीन पूछ ले, हो सकता है मीडियन और मीन दे दे, मॉड पूछ ले। कुल मिला जुलाकर इसकी हेल्प से ही हम सॉल्व करेंगे। इसे इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये एक चार्ट है हमारे पास, ग्रुप डेटा मैंने बनाया हुआ है। इस ग्रुप डेटा को हम समझते हैं, ओके, जिससे आपको मीन, मीडियन और मॉड को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहां पे डायरेक्ट मेथड पहले हम देखते हैं। डायरेक्ट मेथड कोई भी, आपको एक चीज मैं बताऊं, कोई भी जब भी आपको ग्रुप डेटा दिया जाएगा एग्जाम में तो CI मतलब क्लास इंटरवल और ये ऑब्जर्वेशन ही देगा, या कभी कभी होता है ऑब्जर्वेशन हटा करके ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। तो आपको मैं बताऊं, अगर दो चीजें दी हैं क्लास इंटरवल और ऑब्जर्वेशन, तो आप कैसे पता करेंगे कि ऑब्जर्वेशन है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? तो इसका पता चलता है अरेंजमेंट से, यानी अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, देखो ये अरेंज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता, तो ही ये क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, मतलब F को देखेंगे, तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, रैंडमली ये ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं, नंबर यहाँ पे, है ना। सो ये तो हो गया आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में, यानी ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस। अब डायरेक्ट मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x, और x क्या होता है, तो ये निकलता है क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल से इन दोनों के बीच का नंबर आप देख लो, या इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी 3, 5, 8 है ना, क्या हो गया 3, 5, 8, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका x निकल जाएगा। समझ में आया क्या? अब यहां पे fi और xi, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, तो ये निकल गया, 3 4 जा 12, तो ये fi और xi, इनको ऐड करिए और इनको ऐड करिए, यहां पे रख दीजिए। डायरेक्ट मेथड से आपने मीन निकाल लिया। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन में a हम एज्यूम करते हैं, यानी मीन एक एज्यूम करते हैं, और मीन जब हम एज्यूम करेंगे तो कहां एज्यूम करना रहता है, सो एज्यूम करना रहता है ये आपको x में। ओके, किस में एज्यूम करना रहता है, x में। तो ये आपका हो गया एज्यूम मीन 6, यहां पे आपने एज्यूम कर लिया। समझ में आया? अब जब आपने एज्यूम कर लिया यहां पे, तब आपको जरूरत होती है किसकी, fi और di की। तो di कैसे निकलता है, तो इसी एज्यूम मीन की हेल्प से, यहां देखो आप di x माइनस a, यानी कि 6 क्या हो गया अपना, a हो गया, और x क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, फिर 4 माइनस 6 कितना होगा, -2, और 6 माइनस 6 तो 0, और यहां पर हो गया आपका 8 माइनस 6, तो क्या हुआ 2। तो ये हो गया आपका di निकल गया। अब आपको एज्यूम मीन पता है, fi और di पता है, तो इनको ऐड करिए और इधर ऐड करिए, यहां रख दीजिए और एज्यूम मीन रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं हम मीडियन पे। मीडियन में L की रिक्वायरमेंट होती है, तो L क्या होता है, तो L जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन होगा, तो आप इसमें किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जो CF है, ये CF कैसे निकलता है, तो CF हमारा निकलता है इसकी हेल्प से, x की हेल्प, fi की हेल्प से। fi क्या हमारा 2, तो ये भी 2 होगा, और फिर ये 2 + 3, तो ये 5, फिर 5 + 7 तो 12, फिर 12 + 3 तो 15। तो इस तरीके से आपका निकलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, जब x निकालना हो ना तो माइनस कर लेना, जैसे देखो ये 2 हो गया, और फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और फिर 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, फिर 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये fi भी निकल जाएगा। समझ में? तो ये CF हो गया। ओके, CF आपने निकाल लिया। अब देखो यहां पे जो ये CF लिखना है, ये कंप्लीट नहीं निकला है, इसमें एक नंबर आप क्या लोगे, मीडियन लोगे, है ना। क्या लोगे, मीडियन। तो 1 2 3 4 क्या है ये, इवन या ऑड, क्या है, इवन, है ना। तो आप क्या करोगे, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको इसके बीच का नंबर मिलेगा, है ना, इवन में। इवन जैसे मैंने उधर भी समझाया, ऑब्जर्वेशन इवन था, तो आपने देखा कि 2 टर्म्स को हम लेते थे, लेकिन इसमें हम किसे लेंगे, इसे। तो ये हो गया मीडियन, और इसके सामने की जो क्लास है ये मीडियन क्लास है।
और ये हो गया आपका CF। क्या हो गया? CF। हमेशा मीडियन जो होता है उसके प्रीसीडिंग नंबर होता है, उससे पहले वाला। और ये मीडियन क्लास, कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मीडियन क्लास बताओ, तो 5 है ना और 7, ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ये क्लास इंटरवल 5 to 7। ठीक है। अब H क्या होता है? इनमें गैप जो होता है। और F क्या होता है? तो F ये होगा मीडियन क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जर्वेशन में नंबर मौजूद है, ये 7। समझ में आया? अब आते हैं हम इसमें, इसकी मॉड निकालते समय सिर्फ हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके। कई बार इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते समय लोग क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज कई बार समझने लगता है वो तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सॉल्व करके चलाता है। लेकिन मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो F है या CF है। ओके। तो चलिए आप यहाँ पे आते हैं L क्या होता है? L यही है, इसमें भी मैंने बताया L यही है, L इज द लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होती है। और H क्या होता है? इनके बीच का गैप, जैसे आप देख सकते हैं 2 का गैप इसमें है। अब यहाँ पे F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये देखना है। तो आपको बताऊं, जो इसमें मॉड होगा, इसमें क्या है? मॉड। तो इसमें मॉड हम एक क्या करेंगे? मॉडल क्लास हम लेंगे। तो मॉड इसमें क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। तो 7 ये जो है ये हमारा हो जाएगा F1 होगा। क्या होगा ये? F1 नॉट F0, F1 होगा। क्यों ये F1 मैंने बोला और ये F0 होगा आपका? क्योंकि देखो 0 1 और फिर 2 F2, तो ये F2 होगा, ये F1, तो ये होगा आपका मॉड, है ना। और ये सामने की जो क्लास होगी ये होगी मॉडल क्लास। तो 5 to 7 ये हो गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है। और आप F1 की जगह आप रखेंगे 7 को। ठीक है। F2 की जगह 3 को और ये F0 की जगह भी 3 को और H इनके बीच का गैप हो गया। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर है। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।